दोस्तों नमस्कार। महाराज जी की जय। आज की इस क्लास में हम जामाकुल प्रश्न मेथड में यस या नो का जो आंसर दिया जाता है किसी भी क्वेश्चंस का, उसकी मेथड डिस्कस करेंगे। वैसे तो जामाकुल प्रश्न में यस या नो का आंसर करने के लिए हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए और भी सारी मेथड्स होती हैं जो इजी हैं, सटीक हैं और बहुत ही एक्यूरेट आंसर करती हैं। जिसमें से मैं आपको एक मेथड शेयर कर रहा हूं। इस मेथड में आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जामाकोल में एक पैरामीटर होता है जिसको हम उद्यम कहते हैं, जो जामाकोल सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, पॉइंट होता है। तो उद्यम को आपको देखना है इस चार्ट को रेफरेंस लेकर। इस चार्ट में मेष राशि, टॉरस राशि, कैंसर राशि, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न राशि में दो दो नंबर लिखा हुआ है। जेमिनी राशि, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस राशि में एक एक नंबर लिखा हुआ है और पाइसेस राशि में तीन नंबर लिखा हुआ है। जहां पर हमारी जो कंडीशन है, जो रूल है वो ये है कि यदि उदयम, जब आप जामा कुल का चार्ट किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाते हैं तो उसमें आपको देखना है कि यदि उदयम एक नंबर की राशि, अर्थात जहां जहां एक नंबर लिखा हुआ है उन उन राशि का यदि उदयम बनता है, यदि उन उन राशियों का उद्यम बनता है, जैसे जेमिनी का उद्यम बने, लियो का उद्यम बने, या वर्गो का उद्यम बने, या लिब्रा का बने, या स्कॉर्पियो का बने, या एक्वेरियस का बने, तो उस प्रश्न का आंसर जो व्यक्ति ने पूछा होगा उसका आंसर हाँ में दिया जाएगा। मतलब उस प्रश्न से संबंधित हमें सफलता मिलेगी। इसी तरह से यदि उद्यम दो नंबर की राशियों में बने, एरीज में, टॉरस में, कैप्रिकॉर्न में, सेजिटेरियस में, या कैंसर में, और किसी व्यक्ति ने कोई प्रश्न पूछा है तो उस व्यक्ति का आंसर फेल हो जाएगा। वहां पर हमें आंसर नो कहना है कि वहां पे हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। और यदि किसी प्रश्न का आंसर कोई व्यक्ति पूछने आया है और वहां पर उद्यम तीन नंबर जहां पे लिखा हुआ है, अर्थात पाइसेस राशि का उद्यम बना हुआ है, तो वहां पर हमको कहना है कि आपका काम बनेगा, लेकिन प्रॉब्लम के साथ बनेगा, डिले के साथ बनेगा, स्टकनेस के बाद बनेगा, परेशानियां उठाने के बाद बनेगा। और हो सकता है कि एक दो बार फेल भी हो आप और उसके बाद वो काम बन जाए। इस तरह से आपको ये रूल लगाना है। इसके साथ ही साथ इसमें एक कॉम्बिनेशन बना के भी रूल काम करता है कि जो शीर्षोद्यम है, तो शीर्षोद्यम में एक नंबर जहां जहां लिखा हुआ है, तो इसका नियम ये होता है कि जहां भी एक नंबर लिखा हुआ है, या जहां भी दो नंबर लिखा हुआ है, जहां भी तीन नंबर लिखा हुआ है, तो वहां पर कोई भी प्लेनेट नहीं होना चाहिए। ट्रांजिट का कोई भी प्लेनेट चार्ट को देखने के दौरान प्लेस नहीं होना चाहिए, तभी ये रूल काम करेगा। यदि केवल आप उदयम को देखते हुए प्रेडिक्शन दे रहे हो तो हो सकता है प्रेडिक्शन आपकी फेल हो जाए। तो वहां पर आपको देखना है कि वहां पर कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा किसी ने कि क्या मेरी इस साल शादी हो जाएगी, और उदयम बना हुआ है मान लीजिए जेमिनी राशि का, और जेमिनी राशि में आपने देखा कि हमारा उद्यम सक्सेस को बताता है, लेकिन अब जेमिनी राशि में मान लीजिए सूर्य बैठा हुआ, तो वहां पर हमें हमारी प्रिडिक्शन फेल हो सकती है, क्योंकि सूर्य वहां को निगेट करेगा। तो यहाँ पर ये कहा गया कि शीर्षो उदयम की राशियों में, मतलब जहां जहां एक एक नंबर लिखा हुआ है वहां पर मरकरी, जुपिटर, वीनस और राहु आ जाएं। मरकरी, जुपिटर, वीनस और राहु आ जाएंगे, तब तो उसका आंसर फुलफिलमेंट हो जाएगा, तब तो उसका सक्सेस मिल जाएगा। लेकिन यदि दूसरे प्लेनेट आ जाएं, जैसे सूर्य, मंगल, शनि, केतु या मून, तो फिर आंसर उसका उल्टा हो जाएगा, तब सक्सेस नहीं मिलेगी, तब वो आंसर फेल्यूर की तरफ चला जाएगा। और मान लीजिए कि
दो तरह के प्लेनेट आ जाएं, अच्छे भी आ जाएं और बुरे भी हो जाएं। तो यदि अच्छे प्लेनेट आ गए हैं, मान लीजिए मरकरी आ गया जेमिनी राशि में, और साथ ही साथ फिर मंगल आ गया, तो जेमिनी राशि का लॉर्ड कौन है? मरकरी, वो अपनी राशि में आया है, और मंगल उसका शत्रु है। तो इस केस में फिर काम तो बनेगा, लेकिन बहुत मुश्किलों के बाद बनेगा, और हो सकता है कि कुछ ना कुछ जिस तरीके से आप चाहते हो उस तरीके से ना बने। आपको बहुत अच्छी लड़की चाहिए थी शादी के लिए, वैसी लड़की ना मिले लेकिन शादी हो जाए। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप फर्स्ट रैंक पे सोच रहे थे, आप फर्स्ट रैंक पे ना आके थर्ड रैंक में आ गए, और पास में एग्जाम भी पास भी हो गए। इस तरीके की फलापूर्ति कही जाती है। इसी तरीके से यदि मान लीजिए कि दो दो नंबर वाली राशियों में उदयम बन जाए, और वहां पे सूर्य मंगल और शनि भी आ जाए, तब तो वो आंसर फेल ही हो जाएगा, क्योंकि डबल स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस बन जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर सूर्य मंगल शनि के अलावा मरकरी जुपिटर वीनस राहु या केतु मून आ जाए, तब ये काम उस रिजल्ट के जस्ट अपोजिट कर देगा। जो भी आंसर होगा उसका अपोजिट हो जाएगा। यदि फेलियर था तो सक्सेस हो जाएगा, सक्सेस है तो फेलियर हो जाएगा। तो ऐसे इस नियम का ध्यान रखना है। जब आप इस नियम को डेली बेसिस की प्रैक्टिस में लगाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से सिस्टम काम करता है, और जो कि बहुत ही एक्यूरेट सिस्टम माना जाता है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। आने वाली किसी वीडियोस में हम किसी नए मेथड को लेकर चर्चा करेंगे। जय श्री राम।